खबर इटावा जनपद से है, जहां सपा जिलाध्यक्ष गोपाल यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कोरोना काल में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनियोजित लॉकडाउन से देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में चली गई है। इसके बाद भी सरकार कोरोना संक्रमण को नहीं रोक पाई। किसान, व्यापारी, नौजवान सभी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, इसके उलट 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा और खाद्य यूरिया के दाम बढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान और बेरोजगार परेशान है, पुलिस बेलगाम है, पुलिस की कस्टडी में मौतें हो रही हैं। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि बिजली अधिकारी लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। चेकिंग के नाम पर लोगों के घरों में घुस जाते हैं, फिर उनसे धनोगाही की जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार जिन 2,94,000 नौकरी देने की बात कर रही है वो पूरी तरह गलत है। उनमें से 2 लाख आंकड़े फर्जी हैं। सिर्फ 94,000 नौकरी दी गई है, वो भी सपा सरकार में परीक्षा इत्यादि हो चुकी थी। सिर्फ नियुक्ति इस सरकार में हुई है। उन्होंने बताया कि इन्हीं मुद्दों को लेकर 21 सितंबर को जिले की हर तहसील में सपा सोशल डिस्टेंस के साथ धरना देगी। इटावा जनपद से विनय कश्यप की रिपोर्ट। अराजकता की स्थिति है और जंगल राज के हालात है, वैसी स्थिति कभी नहीं हुई। जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार देखा, इससे आप लोग भी सहमत हैं। लाखों करोड़ों मजदूरों को हजारों किलोमीटर छोटे छोटे बच्चों के साथ पैदल चलना पड़ा। सरकार ने उनके साथ में कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई। देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल गड्ढे में चली गई, उसके लिए अनियोजित लॉकडाउन के कारण। और फिर भी कोरोना को रोक नहीं पाए। कोरोना की स्थिति इस समय लगातार दिन पर दिन भयावह होती चली जा रही है। आप किसी भी वर्ग की बात करें, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो और चाहे नौजवान हो, सभी लोग इस समय अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री 2013 और 2014 में जब चुनाव होने को था और सभाएं करते थे, वोट मांगते थे, कहते थे कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन हर साल 2 करोड़ रोजगार देना छोड़िए, एक रोजगार उन्होंने आज तक नहीं दिया, बल्कि अपनी सनक के कारण जिस तरह की नीतियां उन्होंने लागू की, 12-14 करोड़ लोग जो रोजगार में थे वो बेरोजगार हो गए। लोगों का रोजगार चला गया। किसान भी परेशान है। किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। आप देखें, पहले गेहूं की कीमत लगभग 1800 रुपये कुंटल थी, आज 1400 रुपये के आसपास। मक्का 2000-2200 रुपये बिक रही थी, आज 1800 रुपये बिक रही है। खाद महंगी होती चली जा रही है। यूरिया की बोरी में से 5 किलो वैसे ही कम कर दिए। DAP पहले 1000 रुपये की बोरी थी, अब 1450 रुपये की बोरी है। आप कुछ भी देख लें, बेरोजगारी की स्थिति भयावह है। नौजवानों ने परसों प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे जो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया, ऐतिहासिक रूप से बगैर किसी राजनीतिक दल के नेतृत्व ने जो नौजवानों ने अपनी एकजुटता दिखाई और अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किया, लाखों करोड़ों लोग प्रधानमंत्री को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस समय जो देश में हालात है, इसलिए मैंने कहा, और प्रदेश में बिल्कुल जंगल राज की स्थिति हो रही है। पुलिस बेलगाम है। पुलिस किसी का भी चालान कर दे रही है, किसी के फर्जी इनकाउंटर कर दे रही है। पुलिस में कस्टोडियल डेथें बहुत हो रही है। आपके महिवा में वो लड़का पुष्पेंद्र दोहरे, उसकी जलकर मृत्यु हुई जब पुलिस ने दबिश दी। उसने मरने से ठीक पहले उसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने कहा कि हमें वहाँ के चौकी इंचार्ज ने जलाया। आज तक उस चौकी इंचार्ज को वहाँ से हटाया भी नहीं गया और कार्रवाई तो छोड़ी गई। वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिस बुरी तरह उत्पीड़न कर रही है। बिजली की स्थिति बहुत खराब है। बिजली तो दे नहीं रही है प्रदेश सरकार, लेकिन बिजली चेकिंग के नाम पे उत्पीड़न जारी है और वसूली जारी है। मैं स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं बिजली विभाग के अधिकारियों पर कि किसी भी घर में घुस जाते हैं चेकिंग के नाम पर और उसके बाद वहाँ अपना नंबर छोड़ के आते, कहते हमसे शाम तक बात कर लो। एक जेई करोड़ों रुपया कमा चुका है और SDO और ऊपर के अधिकारियों की तो बात छोड़। किसानों को लगातार परेशान किया जा रहा है। हमारी मांग है
कि ये उत्पीड़न बंद किया जाए। और इन्हीं सब बातों के विरोध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने निर्णय लिया कि आने वाली 21 तारीख को यानी परसों सोमवार के दिन उत्तर प्रदेश में प्रत्येक तहसील पर धरना और धरना के माध्यम से ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया गया है। इटावा जनपद की सभी 6 तहसीलों पर समाजवादी पार्टी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरना देगी और धरने के माध्यम से वहाँ एसडीएम को ज्ञापन देने का काम करेंगे, जिसमें ज्ञापन में जनहित की सारी समस्याएं होंगी, सारी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हम लोग ज्ञापन में रखेंगे। देखिए, इनका काम झूठ बोलना है। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक डाटा जारी किया कि हमने अब तक 3 लाख नौकरियां दी। हमने जब उस चीज़ की एक तरीके से सब जांच की तो उसमें पता चला कि 2 लाख से ज़्यादा तो बिल्कुल फर्जी बोल रहे हैं। और बाकी जो कुछ हुई है वो रिजल्ट जारी किए, केवल हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वो सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, परीक्षा हो गई थी, किसी कारणवश रिजल्ट नहीं जारी हो पाए थे, वो रिजल्ट जारी हुए हैं। इन्होंने एक नौकरी नहीं लगाई। अब आ जाइए आप यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, अब आप इस बात को बहुत गंभीरता से नोट कर लें, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ। इन लोगों ने निर्लज्जता की और नीचता की सारी सीमाएं तोड़ दी। ये कहीं भी जा सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। ये बात सही है कि उस दिन इन्होंने केवल 7 यूनिट ब्लड डोनेट किया वहाँ पर, और उसके बाद भी ये तो इतने बड़े झूठे हैं कि जो चीज़ रिकॉर्ड में है उसको भी नहीं मानते, उसके बारे में भी झूठ बोलने लगते हैं। और उसके बाद कह रहे हमने 70 यूनिट ब्लड डोनेट किया। और भाजपा के लोग पूरे जनपद में इस समय बड़े पैमाने पर जमीनों पर कब्जे करने में लगे हुए हैं, चाहे उनके जिलाध्यक्ष हो, विधायकगण हो या उनके अन्य कोई पदाधिकारी हो। और एक बात, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मंदिर की बात करते हैं, आश्रमों की बात करते हैं, आप इटावा जनपद में देख लें। मैं एक नहीं आपको कई उदाहरण ऐसे दे सकता हूँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मंदिरों पर और आश्रमों की जमीनों पर कब्जा करने में व्यस्त हैं, लगे हुए हैं। बहादुरपुर की बात है तो दोनों पक्ष भाजपा के हैं, और वहाँ मंदिर में जो महात्मा जी रह रहे हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक का संरक्षण प्राप्त है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, वहाँ उन्होंने जाके कब्जे का प्रयास किया, हालांकि उसको मुकदमा लिख गया, लेकिन कार्रवाई कोई आज तक नहीं हुई। परौली रामायण वाले भी आप लोग पता कर लेंगे तो वास्तव में वो बेचारे किसान भूमिहीन है, उनकी जमीनों पर कब्जे हो गए, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला कहीं। इसके अलावा और भी जगहें हैं जिन मंदिरों में पूरे जनपद में जिन मंदिरों में जमीनें लगी हुई हैं, उन मंदिरों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार का नाजायज लाभ उठाते हुए उन पर कब्जा करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। और हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार रहते कभी भी किसी भी मंदिर की, आश्रम की या किसी की व्यक्तिगत जमीन पर 1 इंच जमीन पर भी किसी ने कहीं अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये 16,000 2017 से पहले समाजवादी पार्टी सरकार में परीक्षा हो चुकी थी, इन्होंने केवल रिजल्ट जारी किया। फिर उन्होंने कहा है कि पुलिस की हमने 1,53,000 भर्ती करी, जबकि ये 1,53,000 नहीं 38,000 की है जो हमारी सरकार के समय हो गई थी, वो 50,000 और कुल 88,000 होगी। अगर हमारी सरकार के समय की भी जोड़ ले तो इसमें 65,000 तो पूरी तरह से घोटाला, नहीं तो 1,03,000 का है जो इन्होंने कल करी। एंटी ग्रेड में इन्होंने कहा 14,000 की नियुक्ति हुई, जबकि केवल 3,500 हिंदी और सामाजिक विज्ञान के पदों पर परीक्षा हुई है। पेपर उनका रिजल्ट उनका भी नहीं आया और बाकी की तो आगे परीक्षा भी नहीं हुई। पूरी 14,000 की फर्जी कर दी घोषणा। अच्छा सही कहा है का केवल आज तक 2018 का रिजल्ट आया, 600-700 लोग हुए भर्ती, इसमें इन्होंने कहा कि हमने 20,000 दे दिए। स्वास्थ्य विभाग में नर्स की इन्होंने कहा हमने 36,000 भर्तियां करी, केवल 3500 करी। 69,000 टीचर भर्ती खाली है। बेसिक शिक्षा में जो बताई थी वो सब फर्जी, यानी इसमें से 2 लाख से ज्यादा तो फर्जी है।